नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आपके ऊपर भी बैंक ने अगर चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया है तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि अगर आपने अपने लोन में, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, अगर आपके ऊपर बैंक ने चेक बाउंस का मुकदमा कर दिया तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। 5 साल, 2 साल, 7 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं, जो कि सिर्फ यूट्यूबर हैं जिनके पास लीगल नॉलेज नहीं है। बट चलिए कोई बात नहीं है, हमारा किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बॉरोवर के साथ कोई भी अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का मिसगाइड करके उनको वीडियो देगा, यानी कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो बॉरोवर होता है मैं उससे मिलता हूं और पर्सनली वो लोग किस प्रकार से प्रॉब्लम में होते हैं और ऊपर से इस प्रकार की गलत वीडियो से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बता देंगे कि चेक बाउंस के मुकदमे में कितने साल की सज़ा होती है या नहीं होती है, और 7 साल के सज़ा का क्या प्रावधान है। लोग वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल डाल रहे हैं कि 7 साल की सज़ा होगी, 420 406 लग जाएगा। तो आज हम पोस्टमार्टम करेंगे सबका, एक एक पॉइंट का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि NIA जो एक्ट है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की जो धारा है सेक्शन 138 यानी कि 138 और 144, इसके अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है। 2 साल की सज़ा से ऊपर की सज़ा आपको नहीं हो सकती है। अब जो लोग कह रहे हैं कि 7 साल की सज़ा होगी, तो वो सज़ा 7 साल की इसमें नहीं है। 7 साल की सज़ा किस में है? IPC की धारा, यानी कि इंडियन पीनल कोड के धारा 420 के अंतर्गत है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियो में बताया है कि बैंक कभी भी 420 के सेक्शन को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए हैं। आज इतिहास है कि बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं जहां पे 420 के मैटर को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। 420 लगाने के पीछे का जो इंटेंशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। 406 लगाने का जो उनका इंटेंशन है, उनकी जो मानसिकता है, उसको कोर्ट ने नकार दिया है। वो कैसे, इसका भी हम आपको पोस्टमार्टम करके बताते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, हाउस टैक्स, जो भी कागज बैंक ने आपको लोन देते समय आपसे डिमांड किए थे, आपने उनको प्रोवाइड किए, तो वो कागज कहाँ जाता है? बैंक के लीगल डिपार्टमेंट के पास जाता है। बैंक का लीगल डिपार्टमेंट उसको वेरीफाइड करता है। वेरीफाइड होने के बाद वो फिर जाता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में एक बार फिर से वेरीफाइड होता है, उसको 10 बार चेक किया जाता है। उसके बाद ऊपर से अप्रूवल आता है लोन सैंक्शन का। फिर आपका यहाँ पे आपके लोकल ब्रांच में आपको लोन मिलता है। जब बैंक का लीगल डिपार्टमेंट क्लैरिफाई करता है, क्लियरेंस देता है, तभी जाके आपको लोन मिलता है। तो जब इतनी गहन वेरिफिकेशंस होते हैं और उसके बाद आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, जिसमें जो डिफ़ॉल्ट का नेचर है, यानी कि डिफ़ॉल्ट करने का जो तरीका है वो आपका नेचुरल है। नेचुरल का मतलब ये है कि जैसे कि कोरोना पेंडेमिक आया, आपने 10 किस्तें दी, 12वीं किस्त नहीं गई, 11वीं 12वीं नहीं गई, 13वीं नहीं गई, उसके बाद आपका अकाउंट NPA हो गया। यानी कि आप दे रहे थे, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी घटना की वजह से, किसी भी मजबूरी की वजह से आपने लोन आगे नहीं दिया, तो आपका अकाउंट NPA हो गया। तो ऐसे केसेस में बैंक 420 और 406 नहीं लगा सकता है,
क्योंकि ऐसे मैटर को सीधे सीधे इंटरटेन किया जाता है सिविल कोर्ट में, क्योंकि ये आईपीसी की धाराएं हैं और इसमें क्या होता है, एफआईआर लिखवाना ज़रूरी है। एफआईआर गंभीर प्रकृति के अपराध में लिखवाया जाता है, मारपीट में लिखवाया जाता है, छेड़छाड़ में लिखवाया जाता है। जो क्राइम स्टेट के अगेंस्ट होते हैं उसमें आईपीसी की धाराएं लगती हैं। ये लोन के मैटर्स में नहीं लगती हैं, ये सिविल नेचर में लगती हैं। ये सिविल नेचर के ऑफेंस होते हैं और सिविल नेचर का जो ऑफेंस होता है वह क्रिमिनल कन्वर्ट होने में, उसमें भी जो अपराध है वो भी, उसमें जो आपको सज़ा होगी 2 साल सज़ा होगी। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि बैंक जेल में क्यों नहीं डालता है 2 साल तक, उसके पीछे भी रीज़न है। तो आईपीसी की इन धाराओं को बैंक कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। एफआईआर दर्ज होगी कब, जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर लोन लेता है, किसी दूसरे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट को देता है या अपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करता है, तब उसके ऊपर इस प्रकार का स्कैम का होता है, तब उसके ऊपर एफआईआर होती है। यानी कि उसने चीट किया है तब। ऐसे सिचुएशन में नहीं कि नॉर्मल बोरोवर है, वो गया, उसने 10 किस्तें दी और 3 किस्तें नहीं दी, अकाउंट एनपी हो गया तो उसके ऊपर 420 और 406 की धारा लग जाती है। ऐसा नहीं होता है। लोग इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, लोगों के पास नॉलेज नहीं है। एक व्यक्ति ये साबित कर दे कि कोर्ट में किस तरीके से काम होता है, बस यूट्यूब पे आना है, बस सुनी सुनाई बातें बोल देनी है कि 7 साल की सज़ा हो जाएगी। आप सिंपल सा अपने इस फ़ोन में जो गूगल क्रोम है उसमें जा कर के बस आपको टाइप करना है मैक्सिमम पनिशमेंट इन चेक बाउंस केस, यानी कि अधिकतम सज़ा चेक बाउंस में क्या है। आपको सीधा जो पहला आर्टिकल आएगा उसमें लिख करके आएगा डबल जुर्माना या 2 साल की सज़ा। लेकिन बैंक क्यों नहीं बोरोवर को जेल में डालता है, क्योंकि अगर बोरोवर जेल में रहेगा तो पैसा कौन देगा। और बैंक को पता है कि अगर वो 2 साल काट लिया जेल में तो उसका पैसा डूब जाएगा, चाहे वो कितना भी लोन लिया हो। अगर उसने 2 साल काट लिया तो पैसा कौन भरेगा, तो उसके बाद फिर पैसा तो उनका डूब गया। नॉन बेलेबल वारंट में 1, 2 दिन, 7 दिन, जितने दिन जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है वो रखना चाहे वो रखता है, उसके बाद जमानत हो जाती है नॉन बेलेबल केस में। लेकिन 7 साल की सज़ा लोन के मैटर में सिंपल केसेस में नहीं होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी कि बहुत ऐसे कम मामले देखे गए हैं जिसमें कि डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करके लोन लिया जाता है तो ही वहाँ पे सज़ा होती है। तो मेरे यूट्यूब के जितने भी भाई हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बोरोवर के कंडीशन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर और बोरोवर हैं जो हमसे बात करते हैं, वो कितने डरे होते हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये सारा खेल व्यूज़ का है, कि ये टाइटल लिख देंगे, ये थंबनेल लिख देंगे तो हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो कानून को नहीं जानता है, जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, अभी भी जो कानून से कहीं कहीं उनका नाता नहीं है, एक बैंक की नोटिस चली जाए, एक एडवोकेट की नोटिस चली जाए तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, भले ही वो फेक नोटिस हो, क्योंकि बैंक तो अपने पावर में है ही। लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो सही वीडियो बनाने का है। अगर इस तरीके से वीडियोस बनेंगे तो मैं उस पर इस तरीके का वीडियोस बनाऊंगा। मैं थंबनेल में लिखूंगा इस प्रकार का, इसको आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसका पोस्टमार्टम यही है कि कभी भी लोन के मैटर में सिंपल केसेस में 7 साल की सज़ा नहीं होती है और न ही चेक बाउंस के मुकदमे में 7 साल की सज़ा होती है। और बैंक कभी नहीं चाहेगा कि बोरोवर जेल में रहे, क्योंकि उसको पता है कि बोरोवर अगर जेल में जाता है तो उसका पैसा कौन रिटर्न करेगा। तो दोस्तों, हमेशा अपने कान और आँखों को खुले रखिए, सही चीज़ों पे विश्वास करिए, हमेशा सच्चाई को जानने की कोशिश करिए, ऐसे अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए।
तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि जिन्होंने लोन लिया है उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।